हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसकी आप सब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी होगा, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, इसके अलावा अगर अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सारे एग्ज़ाम के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन एक आपको टेस्ट के तौर पे रखा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेटर सीरीज का प्रश्न है, एक लेटर का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ जो मिसिंग है वहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा, जो आपको बताना है। विदाउट कॉपी और पेन के साथ आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब देखिएगा क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न आपसे एनालॉजी चैप्टर है से कह रहा है त्वचा और बाल में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ भूमि में क्या आएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। चार ऑप्शन में से तो आपको पता होगा इस प्रश्न में कि त्वचा क्या है, त्वचा से बाल निकलता है। उसी प्रकार भूमि से क्या निकलता है, अयस्क, धूल, घास या फिर खनिज। देखिए, अयस्क भी निकलता है भूमि से, धूल भी, घास और खनिज। इससे आप कंफर्म नहीं हो पाए पर आपको यहाँ देख पाएंगे त्वचा से क्या होता है, बाल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी प्रकार भूमि से क्या, घास उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ए या फिर बी या फिर डी सही होगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्वचा से क्या होती है, बाल उत्पन्न होती है। उसी प्रकार भूमि से क्या उत्पन्न होती है, घास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिएगा क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 10 क्वेश्चन आप देख पाएंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है। देखिए, 72 और 18 में जो संबंध है बताइए कि 56 के साथ क्या यहाँ भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। 63, 22, 66, 124। देखिए, तो 72 से 18 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर यहाँ 4 भाग दे दीजिए, फिर 18 से आप देखिएगा तो 72, 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, मतलब 18 का कितने 4 गुना टाइम्स 72 है। पर यहाँ 56 देखते हैं, 56 किसका 4 टाइम्स मल्टीपल है, तो 15 चौ 60, 15 चौती और 14 चौ 56। यहाँ 14 आना चाहिए पर ऑप्शन में कहूँ भी 14 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है, बिल्कुल गलत है। तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, 72 को और 18 में तो सबसे पहले देखें कि 18 का 4 गुना है। उसी प्रकार यहाँ 14 का 4 गुना 56 होता है, पर 14 किसी भी ऑप्शन में मेरा नहीं है। तो फिर ऐसे भी देख पाएंगे कि 7 और 2 को आपस में नंबर को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 और 2 को जोड़ देते हैं तो कितना 9 और लिखा 18। इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। ठीक है, अगर 9 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों नंबर्स को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, और 11 होता है जोड़ने से। उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया था और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीरीज चल रहा है, बताइएगा इस सीरीज में अगला जो यहाँ पे आएगा कौन सा नंबर भरा जाएगा, जो आपसे बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रश्न को समझिए क्या सीरीज चल रहा है। धीमी गति से बढ़ रहा है सीरीज, या फिर घट रहा है, या फिर मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। देखिएगा, 325 से कितना हो गया, 259, फिर 204, 160, 127, 105। सीरीज क्या हो रहा है, डिक्रीज, धीमी गति से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर आप यहाँ डिफरेंस देख ले सकते हैं। अगर 325 से जाना पड़ेगा आपको कितना, 200 कितना 59, तो कितना माइनस किया गया होगा। तो देखिएगा, यहाँ 5 है, 9 नहीं जाएगा, कैरी लीजिएगा, 15 में से 9 चला जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, उसके बाद यहाँ 2 में से 2 गया 0, मतलब देख पाएंगे यहाँ कितना 61 की कमी की गई है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, 66 की, यहाँ देखते हैं 259 से 204 आया, यहाँ इसमें कितना माइनस किया गया, यहाँ 59 से 4 आ गया, इसका मतलब 55 की कमी की गई है। पहले तो 66 कमा, फिर 55 कम गया। उसके बाद आगे देखते हैं, 204 से आ गया 60, तो देखिए 60 से जाना पड़ेगा 200 पे जाने के लिए 40, और 40 और 4 इधर, इसका मतलब यहाँ पे 44 की कमी हुई।
आपको सीरीज समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे चल रहा है। उसी प्रकार 60 से 127 पे जाने के लिए आपको 27 और 3 कितना होगा 30, और 30 30 60, 30 इधर और 3 इधर, इसका मतलब 33 यहाँ कमी हुई है सीरीज में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए देखने जाइएगा 27 से 105, तो 5 इधर, 25 20 और 2 22, 22 की यहाँ की हुई कमी। तो देख पा रहे हैं कि सारे में 11 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 11 11 क्या हो रहा है डिफरेंस। अगर 66 से देख पा रहे 55, 55 से 44, 44 से 33, 33 से 22, इसका मतलब 22 से अब 11 घटेगा किसमें 105 में। जब 11 माइनस कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 4 देगा, इसका मतलब 4 यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 105 में से जब 11 माइनस कीजिएगा 94, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है यदि किसी भाषा में बताइएगा इस लेटर या वर्ड को किस प्रकार इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखेंगे जो आपको बताना है। देखिए अगर नहीं याद है तो सबसे पहले ए से जेड तक आपको लेटर के पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन कौन से लेटर कौन नंबर पे आता है। उसके बाद कौन से लेटर किसके अपोजिट जाता है जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग या डिकोडिंग वाले प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, एक तो अपोजिट याद होना चाहिए सारे को, और उसके बाद फिर सारे लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिएगा तो एल कितने नंबर पे आता है 12, 12 ओ होता है 15, तो 3 लेटर देख पा रहे हैं इंक्रीज है। उसके बाद ओ 15, 15 से 12, फिर यहाँ 3 लेटर डिक्रीज है, मतलब कमी। पहले 3 बढ़ा फिर 3 माइनस, उसके बाद सी 3 हो गया फिर 24। डायरेक्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है यहाँ सीक्वेंस चल रहा है जो। तो देखिए एल ओ एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, जैसे दो अपोजिट लेटर की सम की अगर बात करें तो कितना होता है 27। देखिएगा दो अपोजिट लेटर को जोड़िएगा 27, जैसे ए जेड एक दूसरे के अपोजिट है, ए एक नंबर पे आता है, जेड 26 जोड़िएगा 27, बी दूसरे नंबर पे बाई 25, 25 2 27, मतलब दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27। एल होता है 12, ओ होता है 15, 12 15 27, इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आगे देखते हैं ओ 15 एल 12, 15 12 27, मतलब ये दोनों अपोजिट है, मतलब एल का अपोजिट ओ लिखा, ओ का अपोजिट एल लिखा। उसके बाद सी 3 एक्स 24, 3 और 24 27, इसका मतलब सी का अपोजिट यहाँ 24 लिखा गया। उसी प्रकार के का अपोजिट क्या होता है पी, पी के आप सब ट्रिक भी याद किए होंगे कि पी के एक दूसरे के अपोजिट है। ई हो गया 5, भी हो गया 22, 5 और 22 27, इसका मतलब ई का अपोजिट भी लिखा गया। आर का अपोजिट आई होता। सारे लेटर का यहाँ अपोजिट लेटर लिखा गया। जी कितने नंबर पे आता है 7, इसमें कितना जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा 20, और 20 के लिए आएगा टी, इसका मतलब जी का अपोजिट जाएगा टी। और टी से मेरा ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ यू से था, ये ऑप्शन आपका गलत। ऑप्शन बी एच से, ये आपका गलत। यहाँ टी से है, यहाँ जे से था, ये ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन सी बच रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे आपको सारे लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ एक ऑप्शन और बचता तो फिर आगे चेक करते। हमें पता कि सारे लेटर का सिर्फ यहाँ अपोजिट लेटर लिखा जाएगा, और एक लेटर का ही अपोजिट लिखे जिसके माध्यम से हमारा आंसर आ गया, तो आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉजिक पता है, सारे का अपोजिट ही लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आपसे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। वीडियो पॉज कीजिए, इस प्रश्न का भी आप सब कमेंट कीजिए। सीपीयू 2019 का पूछा प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। देखिएगा आपको छोटा छोटा पार्ट को उठाना। देखिए क्या है, एक वर्ग मान सकते हैं या फिर आयत। एक वर्ग या आयत के देख पा रहे हैं, एक ट्रिक आपको बताए थे कि अगर वर्ग या फिर आयत के अंदर, चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पे आकर मिलती है तो त्रिभुज पहले गिन लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिएगा आप। इससे एक त्रिभुज ये आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरा त्रिभुज ये, और तीसरा त्रिभुज ये, और चौथा त्रिभुज ये, और इन दोनों का डबल कर दीजिए तो 4 का डबल कितना होता है 8, मतलब इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। अगर इसमें रेखा और बढ़ती है तो फिर वही नियम लगेगा वहाँ पे। देखिए चतुर्भुज हो गया, दोनों विकर्ण क्या हो रहा है कोना पे मिल रहा है, ठीक है, सॉरी कॉर्नर पे मिल रहा है। अगर इसमें से एक और रेखा काट देते तो फिर भी वही ट्रिक लगेगा। कितने त्रिभुज, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, और मैक्सिमम 6 का डबल कितना हो गया 12, मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज है 12। डबल क्यों होता है, क्योंकि जब देखिएगा 4 तो इसमें सिंगल था, इसको जोड़ने से दो को जोड़ने से एक आपको 8 ट्रायंगल्स बढ़ेगा, दूसरा आपको ये वाले ब्लैक वाले बढ़ेगा,
तीसरा आपको ए वाले साइड वाले बढ़ेगा और चौथा आपको ए वाले साइड बढ़ जाएगा आपको। मतलब चार चार जो चार ट्रायंगल्स बढ़ा, दो दो ट्रायंगल्स को जोड़ने से बढ़ा, और चार ट्रायंगल्स सिंगल था इसलिए डबल होता। तो देख पाएंगे आपको 1 2 3 4, और जब टोटल 4 है तो इसमें 4 का डबल कितना होगा 8, अंदर वाले में 8 ट्रायंगल्स है। ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 इधर हो गया। तो देख पाएंगे 8 और 4 12। उसके बाद देखिए क्या इन दोनों के जोड़ने से त्रिभुज, बाहर वाले और अंदर वाले चतुर्भुज के जोड़ने से कोई त्रिभुज बन रहा है। अगर बनता तो फिर उसको भी काउंट करेंगे, वरना 12 मेरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर किसी भी ट्रायंगल्स के निर्माण नहीं कर रहा है, इसका मतलब 12 इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त आकृति की पहचान कीजिए। यहाँ देखिएगा फिगर सीरीज का प्रश्न, एक फिगर है उसमें सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को पकड़ के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा जो आपको बताना। देख पाएंगे लेटर में कितने सीरीज है, 1 2 3 4, इन चारों सिंबल की मदद से अपना आंसर इजीली आप दे पाएंगे। अगर इस पार्ट को उठाते हैं तो इस कॉर्नर से अगला में इस कॉर्नर में हो गया। रेखा था जो ऊपर नीचे देख पा रहे ऊपर नीचे वो क्या हो गया, नीचे लेफ्ट राइट हो गया, टॉप बॉटम वाला लेफ्ट राइट। उसके बाद यहाँ तो आपको कहाँ आएगा जो पता नहीं कर रहे, पर थर्ड फोर में क्या देखें, नीचे वाले कॉर्नर में आ गया, क्या आ गया, रेखा आपको क्या आ गया, पड़ी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस कॉर्नर में आया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा घड़ी की दिशा में, यहाँ आया तो फिर से एक स्टेप घड़ी की दिशा में बढ़ के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से एक स्टेप बढ़ के यहाँ पे आपको मौजूद है। और रेखा देखिएगा तो बीच में पहले पड़ी खड़ी था, फिर पड़ी रेखा आया है, उसका मतलब फिर खड़ी आएगा, फिर पड़ी यहाँ मौजूद है, इसका मतलब यहाँ फिर खड़ा रेखा आएगा उसके अंदर। यहाँ देखिएगा तो खड़ा रेखा है, वो चित्र भी है। यहाँ देखिएगा तो पड़ी रेखा था इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट, यहाँ पड़ी रेखा इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ तो वो वाले चित्र ही नहीं है सर्कल वाले, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर जब 1 बच रहा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पैटर्न में बताइएगा कि यहाँ लुप्त संख्या है, बताइए मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यहाँ कौन सा सीरीज नंबर भरा जाएगा। हमेशा बोलते हैं कि देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्न दिया जाएगा तो आपको लार्ज नंबर पे फोकस करना। लार्ज नंबर सारे में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 50 53, यहाँ इसका मतलब लार्ज नंबर आएगा। इसका मतलब आप सीधे इसमें क्या देख लीजिए, कॉलम के साथ संबंध देख लीजिए। ठीक है, एक कॉलम के साथ देख लीजिए। अगर ऊपर की तरफ रहता तो फिर हम क्या देखते, फिर भी कॉलम की तरफ देखते, पर इस तरफ रहता सारे तो फिर हम रो के साथ संबंध देखते हैं। 50 कैसे आया होगा, अगर इन तीनों नंबर्स की मदद की बात करें तो 9 6 15 15 4 15 4 60 60 हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 4 36 36 और 4 42 ही हो रहा है। अगर उसके बाद इन दोनों की बात करें तो 9 6 का 54 54 माइनस 4 50 आ रहा है। इसको माइनस किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखे गए हैं तो 9 6 का 54 माइनस 4 50। आगे भी ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं जो देख लीजिए। 7 ठीक कितना हो गया, 8 7 56 56 माइनस का 3 कितना हो गया 53। यहाँ भी क्लिक कर गया तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 7 56 56 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 51 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 5 सदस्य वाले परिवार में पी क्यू की बहन है। देखिए बहन और भाई ये सब जो मेल, देखिए जहाँ भी आपको लगेगा फीमेल है तो फीमेल को आपको सर्कल से डिनोट करना। ठीक है, अगर मेल आता तो उसको आपको ट्रायंगल्स के अंदर रखना। और एक बात और, अगर देखिए आपके माता पिता है तो इस पीढ़ी में आएगा, चाचा चाची है तो इस पीढ़ी में आएगा। अगर आपके माता पिता, अगर आपकी बात की जाएगी तो एक पीढ़ी आप नीचे चले आएंगे, भाई बहन चचेरा भाई बहन आपके इस पीढ़ी में आएगा। आपके पिता रहेंगे जो एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, आपके पिता के भी पिता माता पिता रहेंगे उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। ये जनरेशन आपको पता होना चाहिए पीढ़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, इजीली प्रश्न को आप राइट आंसर दे पाएंगे। 5 सदस्य वाले एक परिवार में पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है, क्यू की बहन मतलब इस सेम पीढ़ी का क्यू की बहन कौन है, पी, और पी बहन है, इसका मतलब पी का जेंडर क्या पता चल रहा है, ए फीमेल है, और फीमेल है इसलिए इसको सर्कल में रख दिए। पी मेल भी हो सकता है, फीमेल क्यू, पी क्यू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, पर पी का जेंडर कन्फर्म है, क्या हो गया, क्यू का बहन। अगला क्या करा, और आर क्यू की माँ है,
और जो है क्यू की माँ माँ इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, और माँ है इसका मतलब इसको सर्कल में रखेंगे क्योंकि फीमेल है, और माँ है कौन, आर को एक पीढ़ी क्यों ऊपर रखें, क्योंकि क्यू का माँ है, क्यू की माँ इसलिए एक पीढ़ी ऊपर गया। उसके बाद एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता मतलब फिर इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएगा कौन, एस पिता, इसका मतलब जेंडर यहाँ से आपको क्या पता चला, मेल का, और अगर अभी बताएं मेल आता तो उसको आपको ट्रायंगल में रखना है। प्रश्न आपसे फिर अगला क्या करा, और आ और टी, एस की माँ कौन है, टी। देखिएगा एस की माँ मतलब फिर से इसकी एस की माँ मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर है, ऊपर जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। माँ है इसलिए इसको फिर से आपको ट्रायंगल्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। एस की माँ होगी टी। प्रश्न आपसे क्या करा है, पी एस से पी कौन है जो आपको बताना है, ये तो टी लिखना भी ज़रूरत नहीं था, ये कौन है, एस का कौन है, पी जो आपको बताना, से लगा रहा था उसके बारे में आपको बताना नहीं है। देखिएगा से, देखिएगा प्रश्न है पी एस से मतलब एस से पी कौन है जो बताना। देखिए एस का कौन हो गया, आर बेटी, और बेटी हो गया, और बेटी हो गया एस का ई, आर क्या हो गया, बेटी, और ये बेटी का ही ये क्या है, दोनों संतान है, इसका मतलब बेटी का ये आपस में, बेटी पी का तो जेंडर पता है कि बेटी, ये बेटा भी हो सकता है आर का, या फिर बेटी भी, तो इसका ये हो गया बेटी, और बेटी की बेटी कौन लग जाएगी, इसकी पोती। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका वेन आरेख का अध्ययन कीजिए जो इसके बीच सही संबंध को दर्शाता है। पोटैटो वेजिटेबल और कैरोट, आलू सब्जी गाजर के बीच कौन सा सही डायग्राम बनेगा जो आपको बताना है। देखिए सारे आलू क्या है, सब्जी के अंतर्गत आएगा, तो सब्जी के अंतर्गत आएगा इसका मतलब ये सब्जी हो गया आपका, ठीक है। और आलू सारे जो है सब्जी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका क्या हो गया, आलू हो गया। आलू के अंदर क्यों रखे, क्योंकि सारे आलू सब्जी के अंतर्गत आते हैं। और गाजर के बारे में बात की जाए तो गाजर तो आपका क्या है, सब्जी है नहीं, इसलिए इसका खीर, गाजर की बात कीजिए तो एक क्या है, सब्जी है, पर आलू से अलग है, आलू और गाजर में कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका एक अलग वेन आरेख बनेगा। पर गाजर भी क्या है, सब्जी के अंतर्गत ही रखा जाएगा, इसलिए इसके अंतर्गत एक और सर्कल आएगा, एक किसके लिए हो जाएगा, आपके गाजर के लिए हो जाएगा। देखिएगा अंदर सर्कल के अंदर दोनों सर्कल आना चाहिए और संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन सी में दोनों संपर्क में आ गया, आलू और गाजर में संपर्क नहीं हो सकता। देखिएगा अलग दोनों सर्कल के अंतर्गत कौन है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताइएगा करा उस विकल्प की चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। कौन सा लेटर भरा जाएगा जो आपको बताना है। देखिए फिर इससे ऐसा प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आप लेटर का पोजीशन जानते होंगे कन्फर्म तब। देखिए डी 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे, 4 से 6 जो 2 लेटर आगे गया, 6 से 8 फिर से 2 लेटर आगे गया, 8 से 10 2 लेटर आगे गया, 10 से 12 2 लेटर आगे गया, 12 से फिर 2 लेटर आप आगे जाइएगा तो 14, और 14 के लिए होता है एन। एन मेरा पहला लेटर आना चाहिए, यहाँ एम था इसलिए पहले ही क्या हो गया, गलत। यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एन है। उसके बाद फिर सेकंड लेटर पे चलते हैं, क्या, जेड। जेड कितने नंबर पे आता है, 26। यू कितने नंबर पे आता है, 21। 26 को लिख दिया कितना, 21, इसका मतलब देख पा रहे हैं 5 लेटर पीछे गया। उसके बाद 21 से हो गया 16, 16 5 21, फिर से 5 लेटर पीछे, और 16 से हो गया 11, फिर से 5 लेटर पीछे गया, और फिर 11 से हो गया कितना, 6, तो फिर से 5 लेटर पीछे गया, तो 6 से 5 लेटर पीछे जाइएगा तो मिलेगा 1, और 1 के लिए आएगा ए। एन के बाद मेरा ए आना चाहिए, एन के बाद यहाँ बी था, ए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट, यहाँ ए है, यहाँ ए। थर्ड लेटर पे चलिएगा तो थर्ड लेटर आपको क्या मिलेगा, 1, 1 से हो गया 4, तो देख पा रहे 3 लेटर आगे लिखा गया। फिर 4 से हो गया 7, फिर से 3 लेटर आगे गया, और 7 3 10, फिर से 3 लेटर आगे, फिर 10 से 13 3 लेटर आगे, तो 13 से 3 आगे जाएगा, 13 और 3 16, 16 के लिए आएगा पी, एन ए पी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर,
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।